हाँ, तो इंजीनियरिंग मैंने बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से की है और उसमें मेरे बहुत ही कम परसेंट है, मतलब 57% ही है। तो इंजीनियरिंग बस ठीक है कर ली। एक ट्रेंड होता है जी समाज में, टापर जो है वो अपनी सोच से नहीं चलता और घर वाले भी जो है वो अपनी सोच से नहीं चलते हैं, वो भी समाज की सोच से चलते हैं। तो 2010 में यही ट्रेंड था कि टापर को अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसे 10वीं के बाद में जो है साइंस दिला दो, और उसे थोड़ा बहुत और आता है तो फिर उसे इंजीनियरिंग करवा दो। और घर वाले भी इतना नहीं समझते हैं तो फिर वो वही करवा देते हैं। इसी के कारण आज राजस्थान में सबसे ज्यादा इंजीनियर है। कॉलेज है, फिर पहले बहुत सारी खुली, आज बंद होकर वो स्कूल बन गई है। तो इंजीनियरिंग के बाद में जो है वो मैंने इतनी तैयारी तो जो है वो 2015-16 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। और मतलब एक तरीके से मेरे को एक बार जीवन में लगने लग गया था कि मैं मनरेगा की लेबर नहीं होती, मतलब उतने ही बचे हैं, उससे ज्यादा कुछ बचे नहीं है। ठीक है भाई, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद में भी इतनी स्किल नहीं है, और राजस्थान में इंजीनियरिंग भी इतनी कोई ज्यादा स्किलफुल होती नहीं है। और वही ठीक है, इंजीनियरिंग होगी। और उसके बाद में मैंने आके तो एक बार जो है वो मैं तैयारी करने जोश जोश में आ गया। तो जोश जोश में जब आदमी ज्यादा जोश में आ जाता है ना, तो फिर एक बार फ्लॉप होके जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं फिर वापस जयपुर आया, एसएससी की तैयारी करने आया, वापस चला गया, वापस मतलब तैयारी नहीं हुई। पर एक मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि अपने घर वालों से कभी झूठ मत बोलो। जो चीज है ना वो स्वीकार लो। आदमी जब स्वीकार लेता है ना तो आधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरी मम्मी टीचर है, मैंने जाके सबसे पहले ये स्वीकार लिया कि मैं 5-4 साल में नहीं पढ़ा, अपनी जो वो गाड़ी जो पटरी से उतर गई। तो अब आप बताओ करना क्या है भाई, अपने को झूठ नहीं बोलना। और हमारे शेखावाटी में एक ट्रेंड है, माँ को चाहे, चलो मेरी मम्मी तो टीचर है, लेकिन माँ को चाहे पढ़ना आवे नहीं आवे, लेकिन पढ़ाना हमारे शेखावाटी में हर माँ को आता है। मतलब हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि काम जो करना है ना वो जल्दी से कर लो। बच्चा स्कूल से आए ना उससे पहले काम कर लो, फिर उसको लेके बैठो, उसको लेके बैठो। माँ को नहीं आ रहा है ना तो भी 3 घंटे बैठी है वो। हमारे हर गांव में हर घर में यही परंपरा है। उसी का वजह है कि शेखावाटी जो एजुकेशन में आगे जा रहा है, उसका कारण यही है। मैंने मम्मी को बताया कि मेरे से तैयारी इतनी हो नहीं रही है, मैंने पढ़ाई की नहीं है, अब आप बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे पे विश्वास है तो तैयारी कर, पर ईमानदारी से काम। इस बार जब मैं आया तो मैं ईमानदारी से, तो इससे एक चीज तो ये पता चलती है कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। किस किस को लगता है कि किस्मत खराब, अभी एक बच्चे ने पूछा था ये 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, किस्मत खराब है, ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे तो थोड़े 2 नंबर से रह जाते हैं, 1। देखो किस्मत खराब नहीं है, जो होता है वो जीवन में अच्छे के लिए होता है। आज देखो पहनने के लिए बढ़िया कपड़े हैं, खाने के लिए रोटी है, चलाने के लिए फोन है, मकान है, माँ बाप सब कुछ उपलब्ध करवा रहे, इससे अच्छी किस्मत क्या है। एक बार बाहर जाके देखो, लोगों के पास खाने के दाने नहीं है, किस्मत उनकी खराब है भाई। रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं, खूब होते हैं। अपन बच्चे में जिंदा है, कितनी अच्छी किस्मत है। कोविड में कितने लोगों को खोया है, लोगों ने खोया ना। कोरोना आपने देखा, आप सबसे किस्मत वाले लोग हो कि यहाँ बैठे हो, सुरक्षित हो। तो इससे अच्छी किस्मत कुछ भी नहीं है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरी इंजीनियरिंग बहुत खराब हुई, उसके बाद में मैंने आरएस का पहला अटेम्प्ट दिया। अभी जाखड़ जी बता रहे थे कि उनकी 700 रैंक थी, मेरी पहले में 534 रैंक थी। तो 534 रैंक क्या होता है कि 750 वैकेंसी, और 534 रैंक तो गांव का आदमी नहीं है लगा सिलेक्शन हो गया, आए लगा भी 750 पद, और जो है वो रैंक 534, तो सिलेक्शन हो गए, तो सिलेक्शन हो गए तो जागरण करो आपने। तो जागरण स्वामी डीजे बजवा दियो, सापा फिरा दिया, सारा काम हो गया। उसके बाद में किसी भले मानस से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो जो है वो आपका वो कुछ मिलेगा ही नहीं। मुझे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मेरे तो 534 रहेंगे, कुछ तो मिलना चाहिए, बेरोजगारी तो खत्म हो गए, कुछ तो मिले। क्यों नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। पहले दिन ही मेरे को, हमारे यहाँ से सिलेक्टेड थे अकाउंट सर्विस में, नहीं एससीटीयू है, उन्होंने विजय बदार सर है, उन्होंने मेरे को कहा यार तेरे को कुछ नहीं मिला। मैं सर सही बताओ, 2 बार वापस देख लो। अब बताओ ऐसे कैसे, मैं तो मतलब ऐसे कल से नई ड्रेस लेके आया हूँ, सिलेक्शन हुआ है, जागरण वागरण चल रहे हैं, यहाँ पे स्वामी बोल दी, कुछ तो बताओ। अब वास्तविकता ये थी कि कुछ नहीं मिला। 534 में नहीं मिलता है, क्योंकि जनरल वाले जो हैं वो 450 तक ही मिलता है, ओबीसी 500 550 तक बंद हो गया था। रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता है, वो गलत भी नहीं है, अपनी अपनी एक सोच है। रिजर्वेशन भी एक चीज के लिए जरूरी है। तो और आज तो समाज में हर वर्ग को रिजर्वेशन है, चाहे कोई भी वर्ग हो। तो फिर बाद में अब गांव कैसे जावे आदमी, गांव जावे तक और आरएस किए हैं, और आरएस किए हैं। मम्मी ने पूछा थारे टापर की पोस्टिंग कटा, टापर की पोस्टिंग कटा, टापर जयपुर बैठो, पोस्टिंग कहीं है ही नहीं। तो उस समय मेरे को जीवन में लगा कि मेरे से ज्यादा किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, जागरण बोल दिया, सापे पहन लिए, सारे काम कर लिए, डीजे वाले के पैसे लगे, सब हो गया। अब भी जो है वो रिजल्ट जो है वो काम नहीं बैठ रहा, तो फिर तो गलत ही है। मेरे को लगा ना उस टाइम किस्मत खराब है। लेकिन अब देखो आप, उसके बाद में मैं वापस पढ़ा। ठीक है, आदमी को दुख होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन में दुख और भी लोगों के बहुत बड़े, अपने को अपने दुख बड़े लगते हैं, लेकिन दुख बहुत है जीवन में। तो मैं वापस तैयारी के लगा। एक चीज मैंने डिसाइड कर ली कि अब तो करना है,
क्योंकि गांव में क्या हुआ कि जहाँ मर के शेखावाटी के अंदर है, एक तो क्या हुआ बीच में सड़क, फिर बाद में दोनों साइड गुआड़ पे पीपलगट्टा, और पीपलगट्टा के बाद मनरेगा चले जा तो मनरेगा मुड़ जा, मनरेगा नए चले जनाब क्या हुआ 2-3 महीना 4 महीना एकदम फ्री, क्योंकि खेती भी एक टाइम ही होती है। तो वो जो लोग बैठे हैं जिनकी घर में चौधर चले नहीं चले, लेकिन गांव में हर बार लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई टाबर स्कूल हो या कोई भी टाबर बस से उतरता है, उससे पहले सबसे पहले और किया है तैयारी किया चल है तेरे हो को नहीं और नहीं, पहले तो तू जयपुर पढ़ो, सीकर पढ़ो, बीकानेर पढ़ो, मतलब उनको आपसे कुछ मतलब नहीं है, उनको डिमोटिवेट करना है। और उनके खुद के बच्चों का भी कुछ नहीं हुआ, वो भी जायज बात है, लेकिन उनको डिमोटिवेट करना है। तो जीवन में ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना, कभी भी जो है वो रिएक्ट नहीं करना। आपको परिवार में देखो, राजस्थान में जनता जो है ना, आपकी मेहनत तो आरएस बढ़ाई है, लोग दिखाण तानी भी राजस्थान में बढ़ना पड़े, और कटे तो लोग केवल आपका जीवन तानी आरएस बने। राजस्थान के अंदर अगर सिलेक्शन हो तो दूसरे की खास बैठने के लिए भी आरएस बनना जरूरी है, तो वो बैठने के लिए जरूरी आरएस है ना। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना, उनको बोल के जवाब दोगे ना, वो नहीं आपसे, क्योंकि वो सारे दिन बोलते ही गट्टे पे बैठे बैठे, उनका काम ही है तय करना, ताश खेलना, लोगों को डिमोटिवेट करना है। तो आप उनको बोल के कुछ जवाब नहीं दे सकते, शांत रहो, कोई बात नहीं, कभी देना भी पड़ा तो दे दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है दे दियो। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखे, आप लोगों को राजी मत करो, लोग ज्यादा टाइम तक राजी नहीं हो सकते। आज आप 12th पास करके जा रहे हो, जाके जयपुर भी तैयारी करोगे, हर जगह जाके तैयारी करोगे, आपने समाज में एक है कि टाबर खटे भी तैयारी कराने, तो कोई भी गांव से है तो वो फलाने गांव है, उसको दिखा के लाओ, उसके बात है, उसके ब्याह है, वहां पे जाओ, सामाजिक होना जरूरी है। लेकिन तैयारी वाले टाइम जो है ना, थोड़े से असामाजिक हो जाओ। असामाजिक का मतलब अपन भाटा कौन फेंकना कोई पर, असामाजिक का मतलब एक गांव की जगह उधार है, समाज की जगह उधार है, आप बाद में कर बड़े स्तर पर कर कोई का ब्याह में जाचा ना बढ़िया बाल लिखा रहे बाद में, अगला भी तेरे ब्याह में को नहीं, तेरे 10 टन में आ जा, बाद में आ जाएंगे। एक बार अपने को ये काम नहीं करना, क्योंकि अपन जब ये किसी की शादी में 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं ना, तो वो रिदम पूरा 5, 7, 10 दिन पूरे बिगड़ जाते हैं। आपको उस समय लगता है कि ये नाराज हो जाएगा, लगता है ना कि इसके नहीं गए नाराज, तो मन में सोच लो कि अगर ते अधिकारी बन गया ना, तो थे अटे बेटे थे, बताओ थे कोई एसडीएम नाराज हो गया, साहब से नाराज है क्या कोई, बताओ कोई नाराज नहीं है ना, मन में है तो भी 12 तो कौन है, कलेक्टर साहब से कोई नाराज है क्या, कोई नाराज नहीं है ना। तो तुम अधिकारी बन जाओगे तो तुमसे कोई नाराज नहीं होगा, एक थानेदार से, एक कलेक्टर से, एक एसडीएम से कभी कोई नाराज होता ही नहीं है। अपने को तो केवल और केवल किस चीज पे ध्यान देना है, तैयारी पे ध्यान देना। अब किस्मत वाली बात करो, अब अगर मेरा उस टाइम सिलेक्शन हो भी जाता तो ठीक है, नौकरी मतलब सिलेक्शन होता है, ब्याह मंड जाता है, ब्याह मंड गया ठीक है, काम चालू, मतलब मान लो आप ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूं, मैं फेल हो गया, मैं वापस तैयारी में लगा, तो उसके बाद मेरी वापस रैंक भी आई ठीक ठाक। मेरे को उस समय कोई नहीं जानता था, आज राजस्थान में मैं हर जिले में खटे भी जाऊं तो कोई न कोई टाबर जानते मिले। आज एजुकेशन के अंदर जो है वो व्यूज आते रहते हैं, बच्चे जानते हैं, ठीक है, कोई आदमी अंततः चाहता क्या है कि उसे कोई जाने पहचाने, एक चीज तो ये। दूसरा, मैं तहसीलदार बना, और तहसीलदार बनने के बाद में ब्याह भी मेरा तहसीलदार से ही हो गया, तो अचीव 1 गेट 1, ठीक है, एक प्राप्त करो और एक मिल जाएगा, ये भी बढ़िया बात है ना। पहली बार वो हो जाता तो नहीं मिल। मेरा सासुर थारेट जयपुरी है, मांगेवास सिरानी गांव है। प्रभाती लाल जी मेरे ससुर जी जो एडीएम है, पीएल जाट साहब, ठीक है, मालपुरा एसडीएम भी रहे हुए हैं। तो अब एक बात बताओ, उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत सबसे खराब है। अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी किस्मत ठीक है, मैं फेल नहीं होता तो वापस नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर मैं पास हो जाता तो मैं ठीक है अब नौकरी कर चा, मैं फेल हुआ तो मैं वापस पढ़ा, खुद भी बना, एक बनी भी आ भी गई, घर में ठीक काम, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग जानने भी लगे, आज एजुकेशन सिस्टम में ठीक ठाक लोग मुझे जानते भी है। तो कभी भी किस्मत के खराब होने के बारे में नहीं सोचना। एक बार लगता है इंसान को, दुख होता है, लेकिन सोचना नहीं, ठीक है। और बताओ कोई डाउट? हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्यों काफी टाइम तन भूख भी लाग रही है, रोटी भी खानी है, घर जा, हाँ चेहरा में लाग रहे। हाँ, तो एक दो चीजें और बताता हूँ आपको। जैसे सर ने सारी बातें आपको बता दी, जीवन में एक गोल डिसाइड होना चाहिए, सारी चीजें करनी है। देखो, काम चालू करना और उसमें खत्म करने में अंतर होता है। जीवन में हर आदमी चाहता है कि आरएस बनो, आईएएस बनो, ठीक है, थानेदार बनो, जो भी है वो एक डिसाइड है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, सोचते सभी है, लेकिन उसे पूरे करने वाले लोग कम ही है। अब यहाँ से कई नवयुवक बैठे होंगे कि सबको ऐसे जिम ज्वाइन करूं, है ना, इच्छा है जिम ज्वाइन करने का, ये होती होगी जिम ज्वाइन करो, लड़कों के अंदर जाते कितने के 10 दिन 15 दिन 15-20 दिन बाद में मामला खत्म। थारे घर में भी थे, देखो तुम्हारी इच्छा होती है नोट्स बढ़ाऊं, नोट्स बनाने की इच्छा होती है ना, लेकिन तुम जाके देखना घर पे कि तुम्हारी कितनी कॉपी भरी हुई है,
जिस बच्चे के यहाँ भरी हुई कॉपियां है ना वो सफल होगा जीवन में। हर आदमी चाहता है कि वो नोट्स बनाए, नई कॉपी लेवा, चौका चौका लिखा, लाल पेन, नीलो पेन, हरियो पेन लेवा, 15-20 पेज लिखा, 15-20 पेज बढ़न अब कॉम्पिटिशन, अब तो नाम तो किताबें पढ़ ले आई कहानी है। जो आदमी स्टार्ट कर सकता है ना स्मार्ट रूप से, हर आदमी सोचता है कि वो स्मार्ट रूप से स्टार्ट करे, लेकिन स्मार्ट रूप से खत्म करना है ना वो आदमी फिर सिलेक्ट है। तो जिस आदमी ने पूरा काम कर लिया ना वो सफल। अपने में क्या पेशेंस नहीं है कि टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, तो कुछ भी स्टार्ट करो। देखो तैयारी के अंदर है, आप सबके अपने अपने टारगेट है, कुछ भी स्टार्ट करो पर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और लास्ट में 2 शब्द है ना लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा। देखो लड़कों का तो क्या है कि कुछ ना कुछ करना ही है जीवन में, ठीक है लग गए तो बढ़िया है, नहीं लगे तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अगर लड़कियों की मैं बात करूं, मेरी मम्मी टीचर है और मैं मेरे पूरे समाज में परिवार में अगर मैं देखता हूँ महिला शिक्षित होती है तो वो एक डायलॉग चलता है ये 2 घर को शिक्षित करती है, वो सारी बातें जायज है। महिला शिक्षित होती है तो ठीक काम है, लेकिन महिला शिक्षित होती है, पढ़ लेती है, लिख लेती है, फिर रोजगार नहीं लगती ना, तो फिर समाज में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काम तो आप पुरुषों से ज्यादा करोगे हाउसवाइफ बन के, लेकिन उस काम की वैल्यू नहीं है। पूरे दिन सुबह 6 बजे लेके आदमी पहले उठो और आदमी बाद में सोचो, लेकिन उस काम की वैल्यू नहीं है। लास्ट में कदे ना करना तो कोई सासू करना, आदमी खुद ही कदे से के करे बैठी तो रह करा काम ही तो करा, रोटी सब्जी तो, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है घर चलाना, उस काम की भी जो है वो समाज में वैल्यू नहीं है, उसे काम नहीं समझा जाता। वो तो कभी तुम पैदा हुई तो तुम्हें ये करना है, ये कहाँ का न्याय है। जब उसमें काम इतनी मेहनत करनी है, जीवन भर इतनी मेहनत करनी है और उस काम की वैल्यू ही नहीं है, तो अभी 3-4 साल मेहनत करके नौकरी ले लो, अभी 3-4 साल काम करके, अभी मेहनत करके, अभी सिलेक्शन ले लो, तुम्हारा नौकरी लगना जरूरी है। क्योंकि आप दूसरे घर जाओगी, वो घर भी संभालना है। तो जीवन में अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो गए, नौकरी लग गए, तो उसके बाद में पूरा सशक्तिकरण। आपकी माओ मिलन आनो है ने तो भी पूछने की जरूरत को नहीं, मैं मेरी माओ मिल रहा हूँ तो आप अगड़ी गाड़ी और आपकी माओ मिले है नहीं, बाद में इन पूछो हाँ अपन सामाजिक मान मर्यादा पूरी राखनी है, राखा ही अभी भाई काम तो सारे ही करने हैं, ठीक है, ननद को ही ध्यान रखना, सासू को ही ध्यान रखना, बेस बागा भी देना है, सारा काम करना है, लेकिन अपने डिसीजन आप खुद ले पाओगे। आप पढ़ लिख लिए, जनरेशन अपने आप सुधर जाएगी, गारंटी है। हमारे परिवार के अंदर में ननियाल पक्ष शेखावाटी में तो सारे पढ़े हुए, सारे टीचर लगे हुए, सब जो है वो गवर्नमेंट जो है। मेरा जो है वो गांव सुजानगढ़ है, तो वो थोड़ा नागौर टच है, तो पहली बटती पढ़ाई ही कोने, तो मेरे परिवार में से भी मम्मी पढ़े हुए थे, तो फिर बाद में मैं लग गया, अब सिस्टर भी पढ़ रही है, तो मतलब एक परिवार की लाइन से ही चल जाती है। लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो तुम ये प्रण लेके जाओ कि तुम्हें जीवन में वो काम नहीं करना जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो काम कर लो। नौकरी लगने के बाद में भी घर का काम तो करता ही है इंसान है, काम थोड़ी छूट जाता है। जितने भी यहाँ पे लग रखे हैं, मेरी मम्मी टीचर सुबह खाना बना जावा ही है, आके वापस बनावा ही है। तो ये डिसाइड करना कि तुम्हें कुछ बनना ही है, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई कर ली, रिजल्ट नहीं है ना कोई नहीं मानता, ठीक है। और लास्ट में ना ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सबको नमस्कार, और आपको एक ही चीज कहूंगा, आपका टाबरा पर भरोसा रखो, ठीक है। अगर थे भरोसा रखो ने वो कदे पको रिजल्ट दे। अगर आपने भरोसा रखा टाबर असफल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थाने लगे कि भाई ये जो है इसका नहीं हुआ है, क्या हुआ, लेकिन आज 8 लाख फॉर्म भरी है, 1000 वैकेंसी है, तो थारला नाम के कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है, जरूरी है कि थारला टाबर नाम कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है। अरे क्या पता वो 5 साल ज्यादा से पढ़ रहा हो, आपका बच्चा नए पढ़ने लगा हो, तो टाबर से बार बार की तरह हुआ नहीं हुआ, या दूसरे का होगा, फलाने का हो गया, वो नहीं करना। वो कभी भी जो है वो लोड नहीं लेना। आपको बच्चे पे विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे जो बच्चे हैं ना, मेरे जैसे जिन्होंने ज्यादा कोई 10वीं 12वीं कॉलेज में नहीं किया, उनके ऊपर माँ बाप विश्वास रखेंगे तो हम कभी ना कभी तो कर देंगे, ये गारंटी है। और तुम लोग एक चीज याद रखना, तुम अपने माँ बाप का संघर्ष याद रखना। बस एक चीज याद रख लोगे ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है, बस इतना याद रख लो। वो सब कुछ त्याग करके, मतलब अब खुद की ड्रेस लावे नहीं लावे, तुम्हारी जरूर लावे। माँ अपनी साड़ी अपना बेस लावे नहीं लावे, तुम्हारे लिए जरूर लावे। वो सब कुछ त्याग करके घर अगर 2 रसगुल्ला है ना, तो माँ बाप कौन कहा, धोनी टाबरा नहीं कहा, कौन वास्तविकता माँ बाप कौन कहा ने। तो आज चीज जगह टाबर ना आपको माँ बाप को संघर्ष याद है ना, वो टाबर रूद को लूटा वास्तविकता है। तो आप केवल और केवल अपना संघर्ष ही बच्चों को याद दिलाओ, इससे ज्यादा बच्चों पे बर्डन मत डालो। आप विश्वास रखो, एक बार असफल हो गया, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। कंपटीशन का दौर खतरनाक है, क्योंकि 4 भर्तियां हुआ, 16 लाख फॉर्म भरी थे, तो अपन अबार नहीं तो बाद में लाग जैसी भी बाद में लाग जैसी। तो ये चीज के साथ जो है, अब आपके कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो,
और मैं तन घर की सी बात बता दी और मेरे पास कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब बताओ आपके कोई डाउट है, कोई पीछे से कोई पूछना चाहे तो बताओ। रोटी खानी है सर, पूछो। तावरन भूख लग रही है, कोई ज्ञान बहुत हो गया। माइक दो भाई बात। और पीछे वाले भी पूछो, सिलेक्शन वहीं से ही होते हैं, आगे तो बस ऐसे ही बैठती है जनता, है ना। हाँ पूछो बेटा। हाँ बताइए अपनी प्री के लिए तो रणनीति जो बताई आप, हाँ उसके हिसाब से प्री तो चलो हो जाती है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो किस लेवल से कहां से कैसे। ओके ठीक है। आप में से और आरएस की तैयारी कौन कौन करना चाहता है? आप बैठ जो सवाल ले लिया मैंने। हाँ और तैयारी कौन कौन कर रहा है अभी आरएस की, और कौन कौन करना चाहता है? हाँ मतलब जो नोट्स है, स्प्रिंग बोर्ड है, सब नोट्स है, तो अदरवाइज किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है चलो, अब बैठ जाओ। अब नाम ही ले लियो थे जहाँ मैं बताई दूँ फिर, है ना। भी तो कोचिंग को नाम नहीं ले तो ठीक रहे कोई को, क्योंकि सामाजिक मंच है। फिर भी अगर मैं एक बात बताऊं तो ये क्या है ना कि मार्केट में आज के दिन अगर सबसे ज्यादा हवाबाजी है ना आरएस की तैयारी में, करे कोई को नहीं ढंग हूं, लेकिन माहौल से ज्यादा ही कोई है। अब वास्तविकता है, कर वास्तविकता में कोई नहीं रहा, बहुत कम लोग जो है वो तैयारी ढंग से सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन माहौल सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ मेरे को, थे 10वीं 12वीं पढ़ी है, अभी पढ़ी हो, संजीव पासबुक भी पढ़ता होगा थोड़ी बहुत, संजीव पासबुक भी चल रहा आपने। आपने क्या प्रश्न आया? 2 नंबर को प्रश्न, 2 नंबर को अति लघुतरात्मक बोलो थे, और भी बाद में कहीं 5 नंबर को प्रश्न लघुतरात्मक, फिर कहीं ना 10 नंबर को वृद्धात्मक प्रश्न, आरएस में कहीं 2 नंबर को प्रश्न, 5 नंबर को प्रश्न और 10 नंबर को प्रश्न। वास्तविकता ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उन चीजों को आगे कंटिन्यू नहीं रखते। 10वीं में जो पढ़ो वो गर्मिया की छुट्टी में नाने हजार भूले, अब 11वीं में नहीं हो पढ़ से, 11वीं 12वीं में पढ़ो, 12वीं बाद में जो है वो नाने हजार और फिजिक्स केमिस्ट्री भूले, अब नहीं पढ़ से। भाई थे 12वीं तक पढ़ रहे हो, थे जो पढ़ के जा रहे हो वही अब आपको डिप्टी साहब बताएंगे, ऐसे ही तैयारी करो, आरएस की तैयारी करो। तुम कोचिंगों में जाके क्या पढ़ते हो? संधि। यार 8वीं से पढ़ रहे हो संधि, 9वीं में पढ़ी थी, 10वीं में पढ़ी थी, 11वीं में पढ़ी थी, 12वीं में पढ़ी थी, तो संधि समास विलोम शब्द यही तो आते हैं कंपटीशन में, इससे अलग आता है क्या? कोई चीजें अलग नहीं आती है। वही 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं कि कुंभाजी पे 2 नंबर में लिखो, ठीक है, सांगाजी पे लिखो, हल्दी घाटी के युद्ध पे लिखो। हम क्या करते हैं कि 12वीं तक तो पढ़ते हैं, फिर अपन 3 साल जाके उस कंटिन्यूटी को खराब कर देते हैं, और उस कंटिन्यूटी को खराब करने के बाद में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में उस निरंतरता को लाने के लिए कोचिंग में वापस लाखों रुपए लगाते हैं। वास्तविकता यही है। जो टापर 12वीं पढ़ के निकला वो अपनी हिंदी इंग्लिश की किताब किसी को नहीं देवे, अपने पास रखे, वही विलोम शब्द पर्यायवाची अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको कोचिंगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये। उसके बाद में सभी कोचिंगों के नोट्स बढ़िया हैं, ठीक है, और सभी कोचिंगों के नोट्स बढ़िया हैं, ठीक है, आप किसी भी कोचिंग के लिए हो। लेकिन एक बात बताओ, किसी कोचिंग के नोट्स अगर 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं तो क्या फिर 1 लाख लोगों का हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। और चलो मान लो कि किसी कोचिंग के नोट्स बहुत ही बढ़िया हैं, 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए, कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए। आरएस की कट ऑफ भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, और सभी लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो सकता, भी वैकेंसी 1000 है। तो सबके नोट्स अच्छे हैं, बेसिक आप किसी के भी नोट्स पढ़ो, लेकिन जब तक आप खुद का ऐड नहीं करोगे, आप कसम खिला के किसी भी सिलेक्टेड से पूछ लो, सबने किसी न किसी के नोट्स पढ़े हैं, अगर आप उसे बोलोगे ना धन विद्या माता होगे ना सच्चे सच्चे बताइए क्या करो, तो वो अगला आपको आत्मा से बता देगा कि कोचिंग के नोट्स तो सभी लाते हैं, उसमें मैंने मेरी तरफ से कुछ जोड़ा, मैंने कुछ करंट पढ़ा तो उसमें थोड़ा लिख लिया, 2 किताब और पढ़ी तो मैंने उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिख लिया। तो बेसिक नोट्स चाहे आप किसी भी कोचिंग के लेके आओ, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के लेके आओ, चाहे सम्यक के लेके आओ, किसी भी कोचिंग के, आज जितनी भी दृष्टि कोचिंग चल रही है आपके यहाँ, पतंजलि, गीतांजलि, बहुत कोचिंग चल रही है, किसी भी कोचिंग के लेके आओ, ठीक है, लेकिन जब तक आप उनमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है, कोचिंग के लिए जरूरी नहीं है। उसके 5000 स्टूडेंट में से उसके 200 सिलेक्शन हो जाएंगे, वो फोटो छाप देगा, लेकिन अपन बेरोजगार रह गए तो अपने समस्या है, समस्या अपने घर में, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि अब आज एक बात बताओ, मैं बदाड़ साहब ऐड है, हम सब आए हुए, इस सेमिनार से एक भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो हमारा तो अर्थपूर्ण हो गया सेमिनार। मैं तो एक कुमाऊं सेवा समिति में एक सेमिनार करा था, ये बच्चा आरएस बन गया, बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ, लेकिन यहाँ आए हुए और 400 बच्चे बेरोजगार भी रह गए, वो भी समस्या है। तो हमारा तो एक से भी काम चल गया ना, कि जो हमने प्रेरणा का काम किया और जो है वो उसका सिलेक्शन हो गया, हमें क्रेडिट मिल गया इस चीज का, लेकिन जो रह गया उसका क्या, उसका दुख अपना है।
तो आप कभी भी कोचिंग के अनुसार उनके अनुसार मत रहो, आप तो बस खुद पे विश्वास रखो। जो मैंने बताया 2 नंबर 5 नंबर और आपका जो है वो 10 नंबर वाला ही पूरा पैटर्न है। हिंदी इंग्लिश को कंटिन्यू रखो। दुनिया में लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से 1 वीक सीरीज से तगड़ा कुछ नहीं है। मैं पहली बार फ्लॉप हुआ ना, उसके बाद में दूसरी बार तैयारी स्टार्ट की, तो मैं सबसे पहले मेरे को लगा यार अब कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, तो कुछ नोट्स में कमी रही होगी, कुछ मेरे में कमी रही होगी। तो आज जो भी हिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग, राष्ट्रवाद के कारण परिणाम बहुत आते हैं ना, कोई कोचिंग वाले 10 से ज्यादा नहीं लिखाएंगे। आप बीए वाली 1 वीक सीरीज लो, 23 कारण है राष्ट्रवाद के उदय के। अब 23 कारण भी रट लेना आदमी, 23 में से 13 याद रह जाए, 13 नहीं तो 7 याद रह जाए, 7 में ही पर्सन हो जाएगा। तो चीजों को सिंसियरिटी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो और खुद पे विश्वास रखो। एक चीज और, अभी कौन की मैं तो RS बन सूचना ही सब पेपर दो आपने, पटवारी LDC ग्रेड 1 2 सारा पेपर दो, कोई समस्या। एक एंड की बात है सारी, आदमी का रोजगार भी जरूरी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए, अगर सुबह सुबह आप अपने घर में रोटी खार चालाने जहाँ बढ़िया रहे, सुबह सुबह रोटी खार कौन चाला, शाम को भूख ही आवे पाचो करो, गारंटी है। आई वास्तविकता है। तो आप तैयारी गोल RS का रखो, लेकिन RS की तैयारी, RS की IAS की जो भी आप गोल रखो, तैयारी एक ऐसी है उसमें आप सब कुछ कवर कर लेते हो। आप पेपर दे के आओ। पटवारी को पेपर दे रहा हुआ आदमी फ्लॉप हुआ ना, फेल हुआ ना, जब कोई ईगो हट हुआ, अरे यार मैं तो RS का जोश में फिरूं, मेरा तो पटवारी को नहीं हो। जब वो 4 दिन ज्यादा पढ़ है, वो ग्रेड को पेपर दे सिलेक्शन को, जब भरम टूटा है, क्योंकि RS की भर्ती में 3-4 साल लग जाते हैं। तो अगर आप सीधा जाके वहीं प्रैक्टिस करोगे और वहां जाके फ्लॉप होगे, भरम तोड़ोगे, तो जवानी चली जाएगी। फिर क्या होना है, 3 भर्तियों में 9 साल लग जाते हैं, 9 साल लग जाए तो आपका क्या होगा। तो पेपर सारे दो, इससे स्किल पैदा होती है कि हाँ 1 बार ठोकर खाई, 2 बार ठोकर खाई, पेपर सारा देना है। थारा मगर है एटीट्यूड की मैं तो ज्वाइन कौन करूं, मत करो। सिलेक्ट हो गया तो दिखा दो, भाई सिलेक्ट हो गया दिखा दो, मैं तो कौन बनूं, मैं कोई कहते मास्टर कौन बनना, कोई बात कौन, सिलेक्ट हो गया तो दिखाओ। तो पेपर सारे दो, यही है। और किसी कोई डाउट? हाँ भाई, नहीं है, ठीक है, पूछो बेटा पूछो। जैसे हमारे गांव में ग्रामीण में ऐसे होता है, जैसे हम बस से कोई उतरते हैं तो कमेंट करते हैं लोग कि देखो आचार्य मास्टर नहीं, जैसे भी हम जाते हैं, और कोई भी जैसे बच्चा तैयार करता है तो वो ऐसे ही बोलते हैं। तो उनके डिमोटिवेशन से कैसे बचे, पहला तो ये क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बुक लिस्ट देते हैं, तो ऑनलाइन भी देखते हैं, तो बहुत सारी बुक्स बताते हैं अलग अलग लोग, तो उनको कैसे सिलेक्ट करें? चीजें ना ये हमेशा से है समाज में, तो आप इनसे इरिटेट वो मतलब एक चीज है कि अपन ध्यान है कि आ चीज जहर है, फिर भी बिना एक्सेप्ट करा जो गलत है। तो थाना ध्यान है कि वो तानो है, तो इन दिल पर कौन लगाड़ो। थाना मन में सुना का बेटा जगदीन मेरो सिलेक्शन हो जी ने, दसों पहले तू ही कसी ओहो आ चोरी तो बहुत ही पढ़ने में बहुत ही होशियारी मान, तो पहले दिन ही ध्यान हो, माने तो पहले दिन ही ध्यान हो, इको तो पक्को हो सी। वही आदमी आके कहेंगे जो पहले दिन ये कहते हैं कि इनका नहीं होगा, और वही फिर सबसे पहले कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था इनका तो पक्का ही सिलेक्शन होगा, वही सबसे पहले ही माहिती बनाई, तुम्हारे लिए मिठाई वही लेके आएंगे। तो पहला डाउट तो क्लियर, अपने को जो है ना इन चीजों के बारे में सोचना है नहीं, रिजल्ट दे के ही बाद में जो है ना अगले को दिखाना है। और जब एक ताना केवल तुम्हारे ऊपर नहीं है, आपको कहा कि मास्टर नहीं बन सी RS में, ये ताना तुम्हारे माँ बाप के ऊपर भी है। आप सोचो ये ताना केवल आपके लिए थोड़ी है, आपके माँ बाप के लिए भी है। तो अब आपकी लड़ाई खुद के लिए भी है और उनके लिए भी है, तो उस लड़ाई को कभी कमजोर मत होने दो, पूरी दिल से मेहनत करो। अब आई बुक लिस्ट वाली बात, तो सर यहाँ पे बैठे ही हैं, तो सर आपको जो है मोटिवेट करते रहते हैं, और सर हमारे से सबसे ज्यादा सीनियर है, इनके टाइम से जो है वो बुक्स हम खुद जो है वो इनसे पूछते रहते हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बदाल सर का मैं ये एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अब जब भी सेमिनार हो तो एक प्रारूप ऐसा होना चाहिए जो ये कुछ लेके जाए साथ में, कि ये बुक लिस्ट होए कि जाके आपको 10वीं की ये NCERT पढ़नी चाहिए, 9वीं की ये NCERT पढ़नी चाहिए, तो उससे जो है ना वो एक थोड़ा फ्रूटफुल होगी। ये जाके 12वीं के बाद छुट्टियां हो जैसी तारी कम कम पढ़ना, बुक लिस्ट हुआ था वो एक किताब तो पढ़ ले, सबसे बढ़िया किताब जो तुम पढ़ते हो NCERT RBS, उससे बाहर कुछ नहीं, सबसे बढ़िया किताब ही वही, ठीक है। तो वो पढ़ते रहो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, कितना बढ़िया। 11वीं में है क्या कोई यहाँ पे 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट है क्या? 11वीं 12वीं वाले नहीं है? आप देखना भारतीय संविधान की कितनी अच्छी लिख रही है, लोकतंत्र क्या होता है, फिर एक साइड में बच्चा पूछता है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, फिर वो बाद में उसका उत्तर बताता है लोकतंत्र ये होता है, संविधान ये होता है। वो किताबें पढ़ो आप, ठीक है, वैसी किताबें। और जो है हम ट्राई करेंगे कि एक पूरी बुक लिस्ट की आपको जो है वो उपलब्ध करवा देंगे कि ये किताबें आपको उपलब्ध होनी चाहिए, ये आपको पढ़नी चाहिए। पहली चीज राजस्थान अध्ययन नवीन वो बंद हो गई है, तो पुराने वाले ले आओ। नवीन हिंदी व्याकरण अपने जो किताब आती है वो,
संजीव पासबुक जो आपने ले रखी है उनको छोड़ो मत, क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो ना वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी अंतर पढ़ रहे हो ना अपना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हार्मोन एंजाइम कहीं हुए, कोशिका पर 5 लाइन लिखो। तो आरएस में कोई आदमी जार बैठा कोई बड़ी बात कौन लिखा है, कोशिका पर 5 लाइन ही लिखा है और सिलेक्शन हो जाए। तो आपको यही चीजें वहां जाके लिखनी है, तो अपने को कभी भी कमजोर मत समझो, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है? धन्यवाद, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये किशनगढ़ रेनवाल। वैसे मेरी पोस्टिंग तो फागी है, तो पहली बार सबने सर ने कहा कि रेनवाल में, तो हमारे फागी साइड भी रेनवाल है। वो 8 सर कोई बात नहीं है, मैं जो है वो आ जाऊंगा। फिर पता चला किशनगढ़ रेनवाल, तो फिर बाद में मैं आया तो मेरे को इतना व्यवस्थित शहर, ये ग्रोइंग सिटी है, बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, संजोए रह के और सिलेक्शन ले और हमारे लायक कदे भी कोई काम हुआ मेरा नाम यूट्यूब पर सर्च कर लिया थे, ठीक है। और कपिल चौधरी सर्च करो जब तन मिल जाए। कभी भी कोई करंट अफेयर पढ़ना हो, कुछ भी हो, देख लिया करो। बुक लिस्ट आपने कहा है मैं कल जाके वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना, वो किताबें ले आना, ताकि गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा बहुत है और पढ़ो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।